मस्तानी मदहोश किए जा। राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने जो लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग देखी वो उससे पहले किसी को नसीब नहीं हुई थी। उनके दौर को नज़दीक से देखने वालों का ये भी दावा है कि किसी दूसरे हीरो को कभी फैंस का वैसा जुनून और प्यार नहीं मिल सकता। उनका मैनोरिज्म, सिर टेढ़ा करने की अदा, किशोर कुमार की आवाज़ का जादू और उनके अपने आभा मंडल ने राजेश खन्ना के चारों ओर एक ऐसा तिलिस्म बना रखा था कि किसी को ये यकीन ही नहीं होता था कि ये कभी टूट भी सकता है। लेकिन 1973 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई लोफर। इसमें मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ एक गीत मशहूर हुआ और फिर राजेश खन्ना का किला ताश के पत्ते की तरह ढह गया। आज मौसम बड़ा बेईमान है। राजेश खन्ना का जो किला अभेद्य दुर्ग लगता था उसे धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। कैसे हुआ था ये असंभव सा लगने वाला काम, इसे हम आपको बताएंगे। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 1969 में फिल्म आराधना में जब राजेश खन्ना के लिए पहली बार किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी तो उसी वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में सभी पुराने कायदे कानून मानो विदा हो गए। मेरा नाम गुनगुना रही है वो। आराधना से राजेश खन्ना को नया स्टारडम मिला। उनकी चॉकलेटी इमेज पर लड़कियां दीवानी हो गई। लड़कियों के बीच उनका इतना क्रेज था, इस पर ढेरों कहानियां सुनाई जाती रही हैं। और उसके ऊपर से किशोर कुमार की ठोस आवाज़, इस किलर कॉम्बिनेशन के जाल में तब की पीढ़ी पूरी तरह डूबी हुई थी। शाम मस्तानी मदहोश किए जा। राजेश खन्ना की अदाएं और किशोर कुमार की हरफन मौला आवाज का जादू दर्शकों के ऊपर ऐसा चढ़ा कि पूरा जमाना इन दोनों का दीवाना हो गया। हाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। इस जोड़ी की आंधी में पुराने हीरो पीछे छूट गए और मोहम्मद रफ़ी जैसे सधे हुए हरदिल अजीज गायक का जलवा फीका पड़ने लगा। राजेश खन्ना की फिल्में लगातार हिट हो रही थी। वो जो फिल्म करते वही कामयाब हो जाती। इस तरह राजेश खन्ना निर्माता निर्देशकों के लिए भगवान हो गए। एक जुमला उन दिनों मशहूर था कि ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया पर राज करते थे। हर निर्माता अपनी फिल्म में राजेश खन्ना को लेने के लिए बेकरार रहता था, लेकिन ना वो सभी फिल्में कर सकते थे और ना ही सब निर्माता उनकी फीस का भुगतान कर सकते थे। एक बात और, तब फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना किशोर कुमार युग शुरू हो गया था। किशोर कुमार तो राजेश खन्ना की आवाज़ ही बन गए थे। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों में उन्हीं से गाने गवाते थे क्योंकि किशोर दा के गाए रोमांटिक गानों ने ही उनकी पॉपुलैरिटी को आसमान तक पहुंचा दिया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये शाम मस्तानी। मौका मिलते ही किशोर कुमार ने फिल्मी गानों को बंधे बंधाए क्लास से बाहर निकाला और अपने खास अंदाज में ढाला, जिसे अंग्रेजी में यूडलिंग कहते हैं। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले। यानी गाने के हाई और लो पिच के बीच तेजी से बदलने वाला अंदाज पैदा करना। इसे यूडल सिंगिंग भी कहते हैं। किशोर कुमार के कारण योडलिंग बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर बन गया और आज भी है। किशोर कुमार की लोकप्रियता इतनी बढ़ी हुई थी कि जो निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना की फीस नहीं दे सकता था, वो भी अपनी फिल्म में किशोर कुमार से ही गाने गवाना चाहता था। हर संगीतकार किशोर कुमार से गीत के लिए अप्रोच करता था। इस तरह वो सब गायकों पर भारी पड़ रहे थे, जिसमें मोहम्मद रफ़ी भी शामिल थे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये बात सभी जानते थे कि रफ़ी साहब हर किस्म के गीत आसानी से गा सकते हैं, लेकिन सबको लगता है कि उनका युग बीत गया और अब किशोर कुमार का समय चल रहा है। फिल्मी दुनिया वैसे भी चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है और निर्माता निर्देशक कोई भी रिस्क लेने से डरते थे। ऐसे में मोहम्मद रफ़ी के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़ा आसरा बने। वो अपनी फिल्मों में लगातार रफ़ी साहब से गाने गवाते रहे।
1969 से 1980 तक के इस दौर में उन्होंने रफ़ी साहब से 264 गाने गवाए। यही वजह है कि रफ़ी साहब ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। एक के बाद एक हिट दे रहे राजेश खन्ना की इस बीच एक फिल्म फ्लॉप हुई थी जिसका नाम था दिल दौलत दुनिया, लेकिन उनका स्टारडम ढहने का किसी को अंदाजा नहीं था। इसके बाद 1972 में उनकी बावर्ची फिल्म आ गई जो कॉमर्शियली कामयाब रही और इसकी कामयाबी से राजेश खन्ना संभल गए। राजेश खन्ना को लगने लगा था कि अब उनकी राह आसान हो गई है, लेकिन 1973 का साल राजेश खन्ना पर बेहद भारी पड़ा। राजेश खन्ना लगातार चॉकलेटी हीरो की इमेज वाली फिल्में किए जा रहे थे। युवा पीढ़ी वैसे भी अधीर होती है, तो कुछ वक्त बाद उनको राजेश खन्ना की अदाओं में बासीपन दिखने लगा। होठों पे ना है मगर दिल तो रजामंद है, मगर आज मुहब्बत बंद है। उनके लिए गाने भी बस किशोर कुमार ही गाए जा रहे थे, जबकि धर्मेंद्र समेत दूसरे हीरो अलग अलग तरह की फिल्में कर रहे थे। उनके लिए गायक भी अलग अलग होते थे, जिससे दर्शकों को हर बार नया अनुभव मिलता था। इसी दौरान कुछ सितारों में से एक धर्मेंद्र का सितारा बुलंद हुआ। वो राजेश खन्ना को चुनौती देने लगे। 1973 तक उनकी 7 फिल्में हिट हो चुकी थी, जिससे धर्मेंद्र सुपरस्टार बनने के करीब और राजेश खन्ना सुपर हीरो के सिंहासन से दूर होने लगे। 1973 में आई लोफर फिल्म राजेश खन्ना के स्टारडम पर आखिरी चोट बनकर सामने आई। इस रोमांटिक थ्रिलर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कर्णप्रिय गीत, खूबसूरत कहानी, कसावट भरा निर्देशन, सभी मसाले, धर्मेंद्र की ही मैन टाइप बॉडी, मुमताज की अदाओं का जादू और अमीरों की ऐशो आराम वाली जीवन शैली की नुमाइश, ये रिलीज होते ही दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गई। आज मौसम बड़ा बेईमान है, मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं, दुनिया भुलाए, अखियां बिछाए, तब से खड़ी कोई सहरी बाबू, दिल लहरी बाबू, हाय भगवान गया। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। धर्मेंद्र ने इसी हिट फिल्म से राजेश खन्ना की स्पीड को रोक दिया। लगातार 7 हिट देने वाले राजेश खन्ना का रिकॉर्ड इसी फिल्म से टूटा। हालांकि 1973 से पहले धर्मेंद्र यादव की बारात, झील के उस पार, कहानी किस्मत की और ब्लैकमेल जैसी सफल फिल्में कर चुके थे, मगर रोमांस में वो राजेश खन्ना को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का जादू इस तरह चला कि दर्शकों के ज़हन से राजेश खन्ना का जादू उतर गया। तेरे हाथों में अब मेरी जान है। इस गीत की शुरुआत सिम्फनी शैली के वायलिन के साथ होती है, जिसके साथ रफ़ी साहब हमिंग करते हैं। इस जुगलबंदी से माहौल सनसनीखेज के साथ थोड़ा रोमानी भी हो जाता है। इसमें सितार वादक उस्ताद रईस खान का कमाल भी दिखता है। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी की नशीली आवाज़ और मुमताज़ के साथ उनकी केमिस्ट्री ने राजेश खन्ना के फैंस का भी दिल जीत लिया। राजेश खन्ना लवर बॉय थे तो धर्मेंद्र माँ के जवां मर्द। अखाड़े में बनी उनकी बॉडी पर लड़कियां मरने लगी। इस फिल्म में मुमताज ने जो डांस स्टेप किए वो भी खूब लोकप्रिय हुए। भारत में यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन यह फिल्म जितनी देश में चली उससे कहीं ज्यादा इसने विदेश में धूम मचाई। आज के दौर में विदेश के लिए फिल्म रिलीज करने से पहले कुछ हिस्से एडिट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म का कोई हिस्सा एडिट नहीं किया गया। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना कभी संभल नहीं पाए। धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना का सिंहासन हिला जरूर दिया था, लेकिन वो उस पर काबिज नहीं हो पाए। तब फिल्मों में अमिताभ के रूप में यंगरी यंगमैन हीरो आ गया था। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
नमस्कार दोस्तों।